तो आज है इच्छा नवमी। हमारी मम्मी पूजा करी है तो ये गोली बन रही है। हम भूल गए थे आमले की गोली है। ये आमले हैं और ये आमला है। पूजा की और थाली तैयार। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और हमारी मम्मी करी आमला की। तो आज है इच्छा नवमी और बाकी मम्मी कहानी भी सुनाए, बहुत ही मस्त है। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। हम हो गए हैं वीडियो बनाने के लिए रेडी। तो हम कैसे लग रहे हैं? तो हमारी मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी है। करो। प्रसाद भी चढ़ गया और फूल भी चढ़ गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। तो अब हमारी मम्मी सुनाई है कहानी, बहुत ही अच्छी है। तो अब दीपक भी जल गया। अब भगवान जी को माला पहनाई जा रही है ना। पांच फेरा ना। भगवान जी पानी पी रहे हैं। वो लक्ष्मी माता की जय हो। मम्मी अब मम्मी करन जा रही है कहानी स्टार्ट आमले वाली, ठीक है। तो आप लोग सुनिए और कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी। एक बुढ़िया थी, उसके एक लड़का वो थे। तो बढ़िया आमले की पूजा करती, रोज एक आमला उत्पन्न करती सोने को। तो बढ़िया बहू जो कलेश करती के जी तो सास रोज एक नाम सोनू हमारे यहाँ से कहाँ से है ये। तो सब सोनों को ख़त्म कर दे रही, फिर चांदी को, लोहे को, पीतल को, मिट्टी को, उन्हें कुछ ना करो तो सब पे कलेश करो। एक दिन बढ़िया इच्छा नवमी वाले दिन थी, वो भूखी प्यासी घर से निकल गई कि आप घर में हमारा रहने तो सुबह की मट्टी तक को हम ना भगवान को अर्पण कर सके तो हमारा रहने बेकार है। और घर में खूब संपत्ति आती, खूब आगे बरकत होती। जब वो करती तो घर से निकल गई, जाके एक जंगल में बैठी और रोवे कि खान पीन कर तो पूजा कर रोवे। तो वहाँ से एक साधु महाराज निकले तो बोले कि अम्मा अम्मा काहे कैसी बैठी एक चबूतरा पर रो रही हूँ जंगल में। के कछु ना हमारी बहू जो थी, हम एक हम लोग रोज पुण्य करते हमारे लिए कलेश करते, फिर हमने चांदी करो, लोहे को करो, पीतल को करो, मिट्टी को करो। वो काऊ ना काऊ पे राजी ना है। तो हमने कि अब तो हमारे घर में रह, हमारे घर भगवान की कृपा से सब कुछ संपत्ति बढ़ चली जा रही थी, लेकिन वो हमें फिर ऊँचे ना लेती। तो हम निकले आए, हमने कही कि अब तो हमारे घर में रहना दुश्वार है कि अगर हम मिट्टी तक को ना हम भगवान को अर्पण कर सके तो हम ना उनकी कृपा से सब हमें मिल रहा हुआ। तो उन्हें कि फिर कि आप तुम क्या चाहती हैं अम्मा कि हम ये चाहते कि हम पूजा को सामान मिल जाए, हम पूजा कर ले और हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें भगवान वे भगवान थे, साधु के रूप में थे। उन्हें वहाँ एक सुंदर सो वृक्ष खड़ो कर दो आमले को और खूब पूजा को सब सामान इकट्ठे हो। तो वे बोले कि ले अम्मा पूजा करो। उन्होंने पूजा करी, वे बहुत खुश हुई पूजा करके। कहे कि अब अम्मा का अब हम के अब क्या चाहती हैं कि अब कुछ महाराज ना चाहते उन्हें कि अब तुम ना चाहती, अब हम दोनों चाहते तुम्हें कही। तो उन्हें कि आंखें मीचो। उन्हें दोबारा आंखें मीची तो 36 भोजन की थाली उनके सामने आई और जलाए गो चौकी लग गई कि मम्मा अब तुम भोजन कर। भी रोन लगी तो कि हम तो घर से भूखे निकले, घर में सब तो उन्हें कि तुम परेशान ना हो, न भोजन करवाओ, भोजन करके वेट न कर लो। सोई वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।
अब वे जे दुखी हुए कि अब तब हमें भोजन कराएंगे, हम शाम को कहाँ से खाए, हम इतने बस जंगल में कुछ ना है मैं दिख रहा हूँ। तो वे उन्होंने सोची एक पला खुरपी दिख गई वहाँ पे, तब मट्टी खोदने लगी कि मट्टी सर पर धर के बेचे बाजार में। तब संजा को कछु खाए लिए खोदत 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 उन्हें इतो वो गड्ढा खोद डालो कि नीचे एक बहुत सुंदर सो महल निकलो। और वहाँ कारखाने लगे, राम राज्य सब उन्हें की चमक चमक आ रही। चलो नीचे उतर के देखें गड्ढा में कि जी चमक आई कि वे उतर गई सारे से भगवान की दया से सामने की दया से उतर गई। उतर के उन्हें देखो तो वहाँ खूब राज सिंहासन एक रानी बैठी अपने राज सिंहासन, राजा बैठे अपने दरबार में। ये सबका काम काज हो रहे। तो उनकी कि हमें अपनी अगर नौकरी पर रख लो। उन्हें कि तुम कौन देश की, उन्हें देश बताओ कि क्या यहाँ कैसे आई तुम। तब उन्हें सब बताया कि ऐसे हम हाँ। तो उन्हें राजा रानी से कही कि हमें नौकरी पर रख लियो अपने घर, हमारे सब कुछ तो हमारी बहू कलेश करके हम के मारे न कलेश करके हम निकल आए घर से। अब हमें तो उन्होंने कही कि ठीक है तुम बनी, उम्र भी बढ़ रही है। तभी जो थी सो सहारे के लिए बनी रही, घर को काम को झाड़ू पोछा करें, रोटी पानी करें, घर की मतलब सास की तरह उन्हें रख लो, रानी बहू की तरह रही अपनी। तो उन्हें कि ये बहू के घर भुखमरी फैल गई। उन्हें रोटना एक टाइम रोटी तक ना नसीब भाई जब से सास निकली। तो जब एक दिन बहू जब बहुत परेशान हो गई, रोटी ना मिली, तो सूप लेके बेचन के लिए निकली। 2-3 सूप खरीद ले जैसे तैसे मांग के पैसा, और सूप के लिए निकली। चलते 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 वही जंगल में पहुंची गई जहाँ सास थी। अब महल के चारों ओर आवाज लगाए, सूप ले ले सूप बढ़िया सूप, सूप ले ले सूप बढ़िया सूप। ये जो थी सो रानी ऊपर नहा रही थी, डोकरी नहा रही थी। तो रानी जो थी बहू बन के उनकी पीठ पे मतलब उनके आंसू आए गए रानी के ना रानी को नहा रही थी और डोकरी पीठ मल रही थी। तो उन्हें कही कि उनके आंसू आ गए कि हमारो सब राम राज्य तो आज हम दूसरे का नौकरी कर रहे हैं। तो आंसू रानी की पीठ पे पड़ो तो वे पीछे चौंक कर देखने लगी। बोले वे रो रही थी अपने घर की याद करके। तो बोली कि काय तुम रोए का तो रही हो ना, भूल गए कहानी भूल गए। हम जे गए थे तुम रोए कह रही तो बोले हमारी सास के भी दिल तो हाँ अपने सास की याद आएगी। याद आई ना। बहू आई तो बहू से बहू ने नौकरी मांगी है वह राजा के। तो वह बोले कि ठीक है बनी रहो। वो रानी मर गई, राजा रानी मर गए, वो डोकरी बनी रही। तो वह उन्हें कि लड़का को डोकरी ने पहचान लो अपना लड़का, लेकिन लड़का बहू ने ना पहचान पाए अपनी सास को महतारी को। तो उन्हें बनी रहो कारखाने में लड़का को लगा दिए, घर को काम बहू को सौंप दिए। तो बनी रही। एक दिन ऊपर छत पे डोकरी नहाए, भूल गए दिमाग कुल साल बाद बोल रहे तो ध्यान नहीं रहे थे। तो उनके नाक नाक पीठ पे आंसू गिरो। तो सास बोली कि बहू रोए क्या करो, तो मन न हुआ पीठ मलन को तो मत मलाओ। कि ना ऐसी बात ना, हमारी सास ऐसी थी, हमने घर से निकाल दो ऐसे पता नहीं वे कहाँ भटक रही हुई हैं, हम लड़कते हैं उनसे। वे रोज हम लोग पूर्ण पूर्ण करती थी, उन्हें मट्टी को करो, हमने मट्टी को नहीं करने दो। तो सोई उन्हें गले से लगा लो बहू लड़का कि हम ही तुम्हारी जैसी उनकी सुनी तैसी भगवान आशीर्वाद लेकर सब लोग अपने। तो आप लोगों को कहानी सुनाई कैसी लगी? तो आप लोग जो हमारी वीडियो को लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो एंड कमेंट करियो। बाय।